अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबक को याद कर रहे होंगे, मश्क कर रहे होंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो पिछली सबक में हम लोगों ने पढ़ा था खड़ा ज़बर का कायदा, और मैंने बताया था कि खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। और हम लोगों ने मश्क में पहली लाइनों का इजरा भी किया था और हिज्जे और रवा के साथ पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह ताला दूसरी लाइन और तीसरी लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ ले। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो देखिए, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। और मैंने आप लोगों से कहा था कि बच्चों को इसकी पहचान कराए कि खड़ा ज़बर किस शक्ल का होता है। तो मैंने बताया था कि किसी भी हर्फ के ऊपर जब छोटी सी अलिफ के तरह का बना हुआ हो तो वो खड़ा ज़बर कहलाता है, वो खड़ा ज़बर कहलाता है। इसकी पहचान कराए। अब खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, यानी कि खड़ा ज़बर को जब पढ़ते हैं हम और जिस तरह की आवाज़ निकलती है वो उसी तरह की आवाज़ होती है जब हम अलिफ मद्दा अदा करते हैं, उस वक्त जिस तरह की आवाज़ निकलती है। यानी कि बा खड़ा ज़बर बा और बा अलिफ ज़बर बा। तो बा खड़ा ज़बर, यहाँ पर खड़ा ज़बर का कायदा हो रहा है और कहेंगे कि बा के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के और खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अब आइए देखिए, बा अलिफ ज़बर बा यहाँ पर बना हुआ भी है। देखिए, बा अलिफ ज़बर बा। तो यहाँ पर हम जो इजरा करेंगे तो यहाँ हम कहेंगे अलिफ खाली से पहले ज़बर है और अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो गोया के अलिफ मद्दा का जो कायदा है और जिस तरह से उसको खींचकर पढ़ते हैं और खींचने की जितनी मकदार बताई गई है उसी तरह से खड़ा ज़बर को भी खींचकर पढ़ेंगे और मकदार भी उसी तरह की होगी, उतनी ही होगी जिस तरह से अलिफ मद्दा को हम खींचकर पढ़ते हैं। तो बा खड़ा ज़बर बा और बा अलिफ ज़बर बा, यहाँ पर मिसाल देकर समझाया गया है। और अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है। ठीक है, जो हम पिछली सबक में पढ़ चुके हैं। तो अब नीचे आइए, मश्क देखते हैं। समावाती, सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ताज़ेर ती, समावाती। सा सीन के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे सा। मावा, मीम वाव दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे समावा। ती ता के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे समावाती। देखिए, गौर कीजिए, जहाँ पर भी ज़ेर का कायदा आ रहा है और पेश का कायदा आ रहा है वहाँ हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे। ये कहना इसलिए हो रहा है कि हमें बिल्कुल ज़हन में बैठ जाए कि हमें मारूफ ही पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है। इसलिए कायदा में ये लाइन बार बार बोली जाती है कि मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचे, ताकि हर एक को मश्क हो जाए कि हमें मारूफ ही पढ़ना है, मजहूल आवाज़ से बचना। यानी कि ताज़िर ते नहीं बोलेंगे, ताज़िर ती बोलेंगे। यानी कि समावाती, समावाती। बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, जो मजहूल पढ़ते हैं, समावाते, समावाते, ये पढ़ते हैं। तो इसको गौर करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गावीना, गावीना। गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी, गावी, नून ज़बर ना, गावीना, गा।
غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غا، وی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غاوی۔ نہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے غاوین، غاوین، غاوین۔ دیکھیے نا کو نہیں کھینچ رہے، غا کو کھینچنا ہے کیونکہ کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور وی میں چونکہ یا ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کا قاعدہ بنتا ہے، اور وہاں یا مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لہٰذا اس کو کھینچ رہے ہیں، غاوین۔ یا صالح، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، ہا پیش ہو، یا صالح، یا صا، یا صاد، دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یا صا۔ لی لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے یا صالی۔ ہو ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے یا صالح، یا صالح۔ غور کیجئے میری آواز کس طرح سے نکل رہی ہے، یا صالح، یا صالح، صاد کو منہ بھر کر پڑھنا ہے، صا، صا، یا صالح، ہا کو حلق سے نکالنا ہے، ہا، 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 یا صالح۔ چلیے آگے چلتے ہیں، الہنا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا پیش ہو، نون الف زبر نا، الہنا، الہنا۔ ای حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے ای۔ لا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ایلا، ایلا، ایلا۔ ہو ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے الہ، الہ، نا، الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے الہنا، الہنا۔ دیکھیے حمزہ کو نہیں کھینچ رہے ہیں، پھر لام کو کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے، پھر ہا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ پیش ہے، پھر نا کو کھینچیں گے کیونکہ وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، تو الہنا۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں خود غور کرنا پڑے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں روا میں یا نہیں کر رہے، تو الہنا، الہنا۔ نیچے آ جائیے، ہاذا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، پہلے کھینچنا ہے، اس کا جو حرکت ہے اس کے ساتھ کھینچنا، ہا، اس کے بعد بولنا ہے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہا، ذا، الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے ہاذا، کتاب، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتابو۔ اب کوئی اس طرح سے پڑھ دے کتابو، یا کوئی اس طرح سے پڑھ دے کتابو تو غلط ہو جائے گا۔ پہلا جو پڑھا اس میں کیا غلطی ہو گیا، کاف کو کھینچ دیا، کی کر دیا، تو وہاں پر کیا ہو گیا، یا ساکن کا قاعدہ آ گیا،
जबकि काफ के नीचे जेर है, उसको जल्द अदा करना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, किताबू किताबू, ना हम किताबू पढ़ेंगे ना हम किताबू पढ़ेंगे, ये दोनों गलत हो जाएगा। किताबू किताबू किताबू, ता को सिर्फ खींचना है। तो की काफ के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, जैसे कि ता के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे किताब। बू बा के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, जैसे किताबू। अब चलिए आगे देखते हैं। रिसालाती, रा ज़ेर री, सीन खड़ा जबर सा, रिसा। लाम खड़ा जबर ला, रिसाला। ता ज़ेर ती, रिसालाती। री रा के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचे, जैसे री साला। सीन लाम दोनों के ऊपर खड़ा जबर है, और खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे रिसाला। ती ता के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, जैसे रिसालाती। ज़ालिका, दाल खड़ा जबर दा, लाम जेर ली, ज़ाली। काफ जबर का, ज़ालिका। दाल के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे ज़ा। ली लाम के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचे, जैसे ज़ाली। का काफ के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जैसे ज़ालिका। चलिए रवा पढ़ते हैं। आदम, आमन, मालिकी, अबवाहु, समावाती, गावीन, या सालिहु, इलाहुना, हाज़ा किताबु, रिसालाती, ज़ालिका। तो इसी तरह से मश्क कीजिए और बच्चों को भी याद कराइए। याद रखिए, बच्चों को जो मैं कायदा बताती हूँ उसे भी याद कराना है। उन्हें थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बच्चे बहुत जल्द कैच करते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने जो जिन बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाता है उन लोगों को। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि बच्चे को भी कायदा याद कराएं। थोड़ा मुश्किल होगा पर वो सीख जाएंगे। और याद रखिए, बचपन में जो चीज़ सिखाई जाती है वो बच्चे नहीं भूलते हैं, वो उनको हमेशा याद होता है। इसीलिए अभी से अगर कोशिश करेंगे और उनके जहन में डालेंगे, उनके दिमाग में डालेंगे, तो उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और वो नहीं भूलेंगे। और वो अच्छी बात है, बहुत छोटे से कुरान पढ़ना सीख जाएंगे, बिल्कुल कवायद के साथ। तो याद कीजिए, बच्चों को भी याद कराइए और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।